हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट वो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। देखिए अपने पास जो हेडिंग है वो है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसको सिंपल में अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं AR। देखिए एरोमेटिक SN रिएक्शंस, AR SN रिएक्शंस। AR मीन्स होता है एरोमेटिक, S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशंस, S मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब इसमें दो मेथड आपका होता है, एक को बोलते हैं SN2AR और दूसरे को बोलते हैं SN1AR, या इसको बोलते हैं SNAE रिएक्शंस या इप्सो पोजीशन रिएक्शंस। ठीक है, ये SN1 रिएक्शंस। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि पहले इसको स्टार्ट करते हैं SN2AR रिएक्शंस। ये देखिए जो यहां से SN2AR और इसी में कॉलम करके बना लेते हैं इधर SN1AR। इससे क्या होगा कि फिर दोनों को आसानी समझ लेंगे। यहां जो SN2 है ये दो स्टेप में होते हैं, और ये जो SN1 है यहां ये भी दो स्टेप में ही होगा, दोनों दो स्टेप में होता है। यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें जो इंटरमीडिएट वो बनता है कार्बेनाइन, और यहां जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका कार्बोकैटायन बनेगा। यदि कार्बन में प्लस होता है उसी को कार्बोकैटायन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल इसका ये होता है, ये क्लोरीन लगा हुआ है और इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से, ठीक है, तो पहला ही जवाब आता है सर नो रिएक्शंस, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि इसके आजू बाजू फील्डिंग लगा देते हैं, ये क्लोरीन के आमने, ये सामने और इसके फ्रंट पे ऐसे फील्डिंग लगा देते हैं। और जब यहाँ रिएक्शंस कराएंगे न्यूक्लियोफाइल से, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, तो देखिए जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा आपका NO2 ये ClOH बनेगा, और यहाँ पे जब ये अटैक होगा तो ये आपका कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। तो इस पे इसको कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बोलते हैं। और यहां देखिए इस वाले में क्या है कि ये बेंजीन है, इससे डाइजोनियम ग्रुप लगा है, तो यहां इससे पहले स्टेप में ये डाइजोनियम ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और ये बनता है एराइल कटायन, इसको बोलते हैं। तो ये कटायन है इसलिए इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए यहाँ पे इसमें कार्बेनाइन बनता है। तो पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे OH ऐड हो रहा है, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या इसी को स्लो स्टेप बोलेंगे, स्लो स्टेप। अब स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रुप बना हुआ है ये नेगेटिव इसमें रेजोनेंस करता रहेगा, और रेजोनेंस करके ये बनाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ये Cl और ये। अब स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इसे, और उसी टाइम पे यहाँ से जो Cl है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही Cl वहां से एलिमिनेट होगा देखिएगा यहाँ पे फर्दर एरोमेटिसिटी गेन हो गया आपका, फर्दर एरोमेटिसिटी गेन हो गया, और ये बन गया देखिए आपका फिनॉल, जिसको कहते हैं 2,4,6। समझाइए एक बार तो समझिए, शांति जाए सर। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड। और यहां देखिए क्या होगा कि अगले स्टेप में आपका जो अराइल कटायन बना हुआ है इस पे
अगर अटैक करा देंगे OH नेगेटिव का, या अटैक करा दो Cl नेगेटिव का, या अटैक करा दीजिए I नेगेटिव का, या फिर अटैक करा दीजिए F नेगेटिव का, या अटैक करा दीजिए NO2 का, या फिर अटैक करा दीजिए H माइनस का। अब जिसका भी आप अटैक कराएंगे वो इसमें जुड़ता चला जाएगा। अगर आपने OH अटैक करा दिया, देखिए यहाँ पे, तो बेंजीन से OH लग जाएगा। Cl आपने अटैक करा दिया तो बेंजीन से यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। आयोडीन लगा देंगे आप तो बेंजीन से आयोडीन जुड़ जाएगा। F लगा देंगे तो बेंजीन से आपका फ्लोरीन लगेगा। NO2 लगाएंगे तो बेंजीन से आपका NO2 लगेगा। H लगा देंगे तो बेंजीन से इससे आपका H लगेगा, जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शंस को SN2AR रिएक्शंस कहते हैं और इस रिएक्शंस को SN1AR रिएक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे डायजोनियम ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको डायजोनियम ग्रुप बोलते हैं। जो ये बनेगा इसको स्लो स्टेप, या इसी को RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। और ये जो स्लो स्टेप है ये, अच्छा एक बात और देखिए यहाँ पे, ये जो SN2 यहाँ पे हो रहा है ना, ये अगर हम ये नाइट्रो ग्रुप कम कर देंगे तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सभी नाइट्रो हटा दीजिए, सभी नाइट्रो क्या करिए हटा दीजिए, तो आपको 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर यूज करना होगा। यदि आप इसमें से दो नाइट्रो लीजिए, एक पैरा आर्थो वाला और एक पैरा वाला, जब इससे दो रहेगा तो उस समय आपका टेम्परेचर लगेगा 443 केल्विन। और अगर मान लीजिए सिर्फ एक है तो उसमें लगेगा आपका 368 केल्विन। ये चार तरह की रिएक्शंस होती है। और अगर मान लीजिए 3 का 3 नाइट्रो लगा हुआ है तो सिर्फ अगर गर्म पानी में फेंक देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, वार्म वाटर बोलते हैं उसको, कि वार्म वाटर से भी रिएक्शंस कर जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप इसको, है ना। ये SN1AR रिएक्शंस है और बाजू वाला SN2AR रिएक्शंस है।